प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हम शीन और सीन यानी सीन और शीन के हवाले से बात करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पर दो हर्फ नज़र आ रहे हैं, ये सीन और ये शीन। सीन की आवाज़ जो होती है वो आप हिंदी के एतबार से समझेंगे तो से, और अंग्रेज़ी के एतबार से समझेंगे तो एस होता है। और शीन यानी शे से शलगम जो आप पढ़ते हैं वो शीन से शलगम पढ़ा जाता है, और उसको शलगम को शीन से जो पढ़ा जाता है उसको शलजम बोलते हैं। आइए हम आगाज़ करते हैं अपने इस मुख्तसर से वीडियो में। आपको पूरी बातें बताने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले हम सीन के हवाले से बात करते हैं। सीन जो होता है ये इस तरह से इसकी शक्ल होती है। ये देखिएगा, मैं एक मर्तबा बनाता हूँ। ये सीन, ये इसके दंदान कहलाते हैं और ये इसका दायरा होता है। तो सीन, अब आपको तस्वीर नज़र आ रही है, गौर से देखिएगा स्क्रीन पर। सीन, सीन से बनने वाले जो हुरूफ से हम बनाएंगे अल्फाज, वो तस्वीर के हवाले से आप तक पहुंचेगा। आप देख रहे हैं एक लाल कलर का, लाल रंग का एक फल हमारे सामने मौजूद है, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हर बाज़ार में, हर मुल्क में, हर जगह ये दस्तयाब होता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, आपने इसकी शनाख्त की है। ये है सेब। तो हम सीन से सेब, सीन से सेब। और दूसरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये देखिएगा गौर से, नीचे की जानिब जो तस्वीर है, ये देखिए, ये वाली तस्वीर, ये क्या है? आप अंदाज़ा लगाइए, आप गौर कीजिए। हाँ, आपने सही पहचान लिया है, ये सीन से सूरज है। तो सीन से सेब और सीन से सूरज, सीन से सेब और सीन से ही सूरज, सीन से सूरज। और दूसरे अल्फाज भी आप याद कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। सीन से सर भी हो सकता है हमारा। आराम से हम आगे और बात करेंगे। आइए दूसरे हर्फ की तरफ चलते हैं। अब आप देखिएगा, आपको एक लंबा सा, बड़ा लंबाई में होते हुए कुर्ता नज़र आ रहा है और एक फल नज़र आ रहा है। आप पहचानिए, आजकल बहुत ज़्यादा पहना जाता है ये। जी बिल्कुल सही, आप देखिएगा, शीन, ये शीन से शेरवानी है, और ये शीन से नीचे वाला फल जो है शीन से शरीफा कहलाता है, शरीफा। आइए अब देखिए, मैं आपको इसके हवाले से और बात करता हूँ। और ये शीन जो है, इस पे 3 नुक्ते होते हैं। ये इसके दंदान हैं, ये इसके नुक्ते हैं और ये इसका दायरा है। अब ये शीन जो है कशिश वाला भी बनता है, ऐसे भी इसको बनाया जाता है। तो ये शीन से शेरवानी और शीन से शरीफा, शीन से शेरवानी और शीन से शरीफा। आइए आगे चलते हैं, कुछ और लफ्ज़ देखते हैं जो शीन से और सीन से हमारे सामने आएंगे। देखिएगा, स्क्रीन पर कोई तस्वीर उभरी है, आप गौर से देखिए। सबसे पहला हर्फ जो सीन है, उससे बनने वाले अल्फाज की तरफ हम चलते हैं। और ये देखिए, सबसे पहला हर्फ जो सीन है उससे बनने वाला लफ्ज़ हम देख रहे हैं। सीन है, मैंने दंदान बताए थे आपको, दंदान यानी दांत। आप देखिएगा, सीन से, सीन है, सीन के साथ अलिफ मिलाया गया है और उसके आगे ड़ लिखी हुई है, और ये आपको नज़र आ रही है। तो सीन अली सा और ड़े और ये ड़ी, साड़ी, तो ये साड़ी हो गया। और आगे चलते हैं, सीन को ते के साथ मिलाया है, सत, और अलीफ मिला दिया तो सिता हो गया। और फिर ये रे और ये, एक ही आवाज़ देखिएगा, ये की आ रही है, तो ये हो गया सितारे। सितारे आप जानते हैं, स्टार को बोलते हैं सितारे। आइए फिर ये सीन, ये बे, सेब, सेब। और फिर ये आगे देखिएगा, सीन को जीम के साथ मिलाया है
और अलीफ भी साथ है उसके, तो सजा, और फिर वाव और टे, सजावट। तो ये हुआ साड़ी, ये सितारे, ये सेब और ये सजावट। अब आगे चलते हैं। ये है सीन को दाल के साथ मिलाया है और ये इसके आगे अलीफ लगा दिया गया, तो सीन दाल सद और अलीफ उसके आगे है, तो ये हो गया सदा। सदा, सदा इसका मतलब होता है सदा का हमेशा, सदा। और ये है सीन को जे से मिलाया है और अलीफ उसके सामने है, तो ये हो गया सज़ा, जिसे आप दंड भी कहते हैं और पनिशमेंट भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये अलीफ मद आ है और सीन अलीफ सा है, आसा, और नून इसके आगे आ गया, ये हो गया आसान। क्या हुआ? आसान। और ये हुआ अलीफ, सीन ते अलीफ और दाल। तो अलीफ पे इसके अंदर हमें अलामत नज़र नहीं आ रही है, इसको हम ऊ पढ़ेंगे, अलीफ पेश ऊ, और सीन ते अलीफ उस्ता और दे दाल, उस्ताद। उस्ताद का मतलब होता है टीचर या गुरु, उस्ताद। और ये देखिएगा इसके साथ बी, बे, सीन, ते, ये एक साथ मिला हुआ है, ये बस्ती, बस्ती, बस्ती। और ये है चे पे, आप देखिएगा पेश की अलामत नज़र आ रही है, हरकत नज़र आ रही है, चे पेश चू और सीन ते ये, चुस्ती, चुस्ती, बस्ती और चुस्ती। अब ये देखिए दाल अली दा, सीन ते अली सता, दास्ता और नून, दास्तान, दास्तान, दास्तान। और आगे चलते हैं, एक लफ्ज़ और आ रहा है हमारे सामने, सीन, एक ये है सीन, इसके साथ फिर सीन मिला है, सस, और उस पर ज़बर की अलामत है तो सस हो गया, और ते और अलिफ मिला हुआ है उसके साथ, तो सस और ता, सस्ता, सस्ता। मतलब आप जानते हैं जिसे आप बहुत महंगा और सस्ता आप समझते हैं, तो ये सस्ता। और आइए आगे चलते हैं। ये है देखिए अलीफ दाल, अलीफ और सीन, अलीफ दाल, अलीफ और सीन। तो अब इस पे भी अलामत आपको नज़र नहीं आ रही, हरकत आपको दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या हुआ, अलीफ पे हम इसे पढ़ेंगे, अदास तो पढ़ेंगे नहीं, और आप अलीफ पे अगर हम पेश लगा देते तो उदास हो जाएगा ये। तो ये अलीफ पेश ऊ, दाल अलीफ दा और सीन, उदास। अब आप देखिएगा दो हर्फ मिलाकर के एक लफ्ज़ बनाया है, गौर से देखिए, बी, बे और सीन उसके साथ मिला दिया गया है, ये हो गया बस। आप बस जानते ही हैं, बस जिसमें आप सफ़र करते हैं वही बस। और आइए सीन अलीफ सा और रे, सार और सीन, सारस, सा रस, अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं हम इसको, सा और रस, सारस। और ये रे, वाव और सीन। अब इस पे हरकत हमें कोई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम इसे पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं आपको अलामत नज़र आएंगी, कहीं नहीं आएगी। तो ये अपने अंदाजे से धीरे धीरे जब आप मश्क करते जाएंगे, आपको पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पढ़ना आ जाएगा। ये है रूस, तो रे पे पेश की अलामत है, तो यहाँ पर ये इसको रूस पढ़ा जाए, राव, रे पेश रू, वाव और सीन, रूस। इसके अंदर आपको बड़े ऊ की मात्रा, जिसे बड़े ऊ की मतलब ऊ, उल्टा ऊ जो नज़र आएगा, उल्टा पेश नज़र आएगा, वो नज़र आएगा आपको, इसको आवाज़ के अंदर नज़र सुनाई देगा, वैसे आपको लिखा हुआ नहीं आएगा नज़र। तो ये रूस हो गया। अब आगे चलते हैं। ये हमने सीन से बनने वाले और उनके साथ मिला करके हुरूफ के ज़रिए अल्फाज बनाए हैं, उनको पढ़ने की हमने मश्क की है। अब आगे चलते हैं शीन। शीन, शीन से बनने वाले हुरूफ के ज़रिए अल्फाज की मश्क करते हैं। शीन अलीफ शाह, बे अलीफ बा, शाबा और शीन, शाबाश, शाबाश, शाबाश। जिसे आप किसी को शाबाश करते हैं, जैसे किसी को आप तारीफ़ करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो उस वक़्त शाबाश कहा जाता है, बेटा शाबाश, जी शाबाश। और शीन और बे, शब, शाबाश। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शब, शब कहते हैं रात को, इसके अंदर शीन और बे मिलाया एक साथ गया है। और आइए आप चलते हैं, शीन आपको दिख रहा है,
और जीम उसके साथ मिला हुआ है और उसके साथ रे भी मिली हुई है। तो ये हो गया शीन जे शज और रे, शजर। शजर, शजर, शजर माने होता है पेड़, जिसे आप अंग्रेजी में ट्री बोलते हैं, हिंदी में वृक्ष बोलते हैं, ये वो शजर कहलाता है। शजर, शजर माने पेड़। और आइए अब आगे चलते हैं, शीन दाल शद और ये दाल ईद। तो शदीद, इसको यहां पढ़ा जाएगा शदीद। शदीद, शदीद, शदीद माने तेज, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो रही है। हम आप आजकल देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ को शदीद गर्मी बोलते हैं, शदीद सर्दी बोलते हैं, और तेज़ बरसात हो तो शदीद बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो इसको शदीद बोला जाता है। और आइए आप चलते हैं, शीन रे शर। शर, अगर आपको सिर्फ शर ही लिखा हुआ मिलता है तो ये भी एक लफ्ज़ है, शर माने बुराई। अब इसके आगे हमने बे ते और मिला दिया तो ये बत हो गया, शर और बत। शरबत आप जानते हैं, आप पीते हैं, शरबत कहलाता है। और ये ऐसे ही इसके अंदर आपको देखिएगा शीन के साथ शीन मिला हुआ है, शश, और ये और मिला दिया तो इसको हो गया ये शशि। शशि, शशि, शशि आप हिंदी का लफ्ज़ है, आप जानते हैं शशि किसे कहा जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे और कुछ लफ्ज़ आ रहे हैं, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ने की मशक करनी है। आइए, अलीफ बद आ, बे और शीन अलीफ बश, बशा, आब शाह और फिर रे, आबशार। आबशार, 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 ये एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है आबशार, यानी झरने के मानों में भी लिया जाता है इसको। और ये देखिए, हमने पिछले स्क्रीन पे जब हम पिछले उसमें पढ़ रहे थे तो उसमें शशि लिखा हुआ आया था, उसमें शीन और शीन मिला हुआ था, लेकिन इसमें शीन के बाद ये मिलाई गई तो शी हो गया, और शीन ये शी, और फिर शीन ये शी, तो ये हो गया शी, शी। शीशी आप जानते हैं, बोतल को कहा जाता है शीशी। अब यह है बी, बे शीन अली बशा और रेते रत, बशारत, 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 बशारत ये नाम भी होता है। और जो है इसका मानी ये समझिए कि कोई किसी की चीज़ें के बारे में सूचना या इत्तला दे देना, बशारत मिल गई साहब उसको, तो ये बशारत। ये बे शीन रे बशर, 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 बशर का मतलब होता है इंसान या आदमी। कोई बशर आया है साहब आपसे मिलने के लिए, तो ये बशर उसको कहते हैं। रे वाव रो और शीन ये शन, रोशन। रोशन तो आप जानते ही हैं, रोशन का मतलब चमकदार, रोशन हुआ हुआ, रोशन के मानों में जिससे कोई रोशनी हो गई हो, वो रोशन। और ये आ गया आपके सामने, ये पहले रोशन लिखा था, उसके साथ ये और मिला दी गई तो ये हो गया रोशनी, रोशनी, रोशनी। तो पहले लफ्ज़ से फिर हम वापस एक मर्तबा पढ़ते हैं, आबशार, शीशी, बशारत, बशर, रोशन और रोशनी। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, दूसरी सतर पे आते हैं, दूसरी लाइन पर आते हैं और पढ़ते हैं। बे अली बा लिखा हुआ है, आप गौर से देखते जाइए, और रे और शीन लिखा हुआ है, बारिश, बारिश। और ये है ते अलिफ ता, बे शीन बिश, ताबिश, ताबिश, ये भी एक नाम होता है, ताबिश। और ये आप देखिएगा जीम के साथ वाव मिलाया गया तो जो, और शीन, जोश, जोश। जोश आप अच्छी तरह से समझते हैं, मतलब किसी चीज़ का उत्साह जिसे बोला जाता है, जोश। और जोश एक उर्दू अदब में एक बड़ा नाम भी है, शायरी के हवाले से जानेंगे आप आगे जब दूसरी क्लासों में आप पढ़ेंगे, तो जोश मली आबादी के नाम से आप उनके बारे में जानेंगे। ये वो जोश है। और ये दाल वाव दो और शीन, दोष। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे दोष, तो दोष का मतलब होता है जुर्म, और यहाँ पर दोष लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंधा, दोष, दोष भाई उसने दोष पे बिठा लिया उसको, मतलब उसको कंधे पे बिठा लिया, दोष। अब ये आइए आप चलते हैं, पेरे पर वाव रे वर शीन,
अब इसको इसमें अलामतें भी नज़र आएंगी, आपको सुनाई देंगी। ये पर और वरिश लिखा हुआ है। परवरिश यानी आपकी किस तरह से तरबियत हुई है, किस तरह से ट्रेनिंग हुई है, ये परवरिश कहलाते हैं। और ये है नून वाव अलिफ नवा और जे और शीन, इसे पढ़ेंगे हम नवाजिश, नवाजिश, नवाजिश। और नीचे चलते हैं, दो हर्फ और हमारे सामने है, दो लफ्ज़ और आएंगे हमारे सामने जिनसे साथ शीन मिला करके लफ्ज़ बनाया गया है। दाल अलिफ दा नून शे शीन, दानिश। दानिश का मतलब होता है अकल, और दानिशमंद जिसे कहा जाता है जो अक्लमंद होता है, दानिशमंद। और ये है वाव रे वर, और जे के नीचे आपको जेर की अलामत नज़र आ रही है, तो इसकी आवाज़ हो गई ई की, जी। वर जी और शीन, वर्जिश, दानिश और ये वर्जिश। तो आपने देखा, आपने सीन और शीन के साथ मिलकर के हर्फ को बना करके हमने लफ्ज़ बनाए हैं, उनकी आपने मश्क की। आगे चलते हैं, अब हम लफ्ज़ को और पहचानते हैं और उनके साथ कुछ छोटे छोटे मुख्तसर से जुमले बनाने की कोशिश करते हैं और उनको पढ़ने का जो है मश्क की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला जुमला छोटा सा हमारे सामने आ रहा है, ये है रोशन सितारे, रोशन सितारे। आपने देखा पिछले उसमें, आपने पिछले पेज पर आपने अपने किताब में देखेंगे, और यहाँ पिछली स्क्रीन पर आपने देखा था, हमने रोशन भी पढ़ा था और सितारे भी पढ़ा था। तो इन दोनों को मिला लिया तो ये छोटा सा मुख्तसर सा जुमला बन गया, रोशन सितारे। आगे चलिए, सारस पेड़ से उड़ा, सारस पेड़ से उड़ा। तो इसमें देखिएगा ऊपर वाले जुमले में शीन का भी लफ्ज़ है और सीन का भी लफ्ज़ है, और इसमें सीन के ही हर्फ को इस्तेमाल करके जुमला बनाया गया है। आगे चलिए, सीता ज़रा बात सुनो। तो सीता से कहा जा रहा है ज़रा से मेरी बात सुन लो, सीता ज़रा बात सुनो, सीता ज़रा बात सुनो। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जुमला आ रहा है राशिद। राशिद एक नाम है, उससे बात कर रहे हैं, राशिद। और यहाँ पे वो लिखा हुआ है पे ये सीन ये, राशिद पे से दे और दो, राशिद पे से दे दो। अच्छा, अब आगे चलिए, हम आगे चल रहे हैं, नीचे वाला जो आखिरी जुमला हमारे सामने है उसको पढ़ना है। अब अलिफ मद आ लिखा हुआ है और शीन अलिफ शाह लिखा हुआ है, तो आ और शाह, आशा एक नाम हो गया, आशा बस से आना, ये तो आशा हो गया और ये बस हो गया, और ये से और ये आना, आशा बस से आना। फिर एक मरतबा हम इसको पढ़ लेते हैं, रोशन सितारे, सारस पेड़ से उड़ा, सीता ज़रा बात सुनो, राशिद पैसे दो, आशा बस से आना। अब और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं, इनको लिखने की भी हमें मशक करना ज़रूरी है ताकि हम हरफ को आसानी से और अच्छे तरीक़े से बना सकें। आइए बनाते हैं। पहला हर्फ हमने पढ़ा है आज सीन, तो सीन को हम पहले दंदाने बनाते हैं और फिर दायरा बना देते हैं, ऐसे सीन, 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 सीन। अच्छा, सीन को ऐसे भी बनाया जाता है और इसके साथ कशिश के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। आइए हम कशिश के साथ, ये जो हमने बनाया ये कशिश है, इसके साथ में हमको दायरा मिला देना है, सीन, 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 सीन। तो आपने देखा कि सीन को हमने किस तरह से बनाया। आइए अब शीन की मशक की जाएगी। आइए चलते हैं। देखिए शीन लिखा हुआ है, बस इसमें फ़र्क यह होता है कि सीन पे नुक्ते नहीं होते हैं और शीन पर नुक्ते होते हैं। आइए बनाते हैं। पहले हमने सीन बनाया और फिर उस पर नुक्ते लगा दिए, शीन,
शीन, शीन, शीन। अब ये कशिश वाला शीन बना हुआ है, देखिए गौर से मैं बनाता हूं। शीन, 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 शीन। तो हमने सीन और शीन की बड़ी अच्छी तरीके से मशक की। आप भी अपनी नोटबुक में इसे निकाल करके बराबर एक एक हर्फ को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से आपसे बनाना आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब मशक़ी सवालात की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें सवाल नंबर 2 है हमारे सामने। इन लफ्ज़ों को लिखने की मशक हमें करनी है। आइए मशक करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने है सीन, उससे बनने वाले लफ्ज़ की हम मशक करने जा रहे हैं। सीन वाव सो और नून अलीफ ना, सोना, सोना। देखिए सोना, एक तो सोना होता है गोल्ड और एक होता है सोना स्लीप यानी सो जाना। सोना, 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 सोना। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है जो शीन से बनाया गया है और हमने जिसको पिछले पेज पर, पिछले स्क्रीन के शॉट पर हमने पढ़ा था, वो देखिए शी, शी, शीशी, शीशी, शीशी। शीन पे 3 नुक्ते और ये के 2 नुक्ते। शीशी। अब मैं इसको कशिश के साथ भी बना के आपको बता रहा हूँ। ये शीशी ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे आप इसके नीचे दूसरा हर्फ हमारे सामने सीन के हवाले से बन रहा है, उसको देखेंगे तो वो लिखा हुआ है सुस्ती, तो उसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। सुस्ती, 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 सुस्ती। इस पे पेश की अलामत भी लगी हुई है, तो पेश की अलामत भी हम इस पे लगा देते हैं। सुस्ती। तो हमने पहला हर्फ जो सीन था उससे बनने वाले लफ्ज़ की मशक की। ये सोना है, ये शीशी है और ये सुस्ती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारे सामने 2 लफ्ज़ और हैं, उनकी भी हमें मशक करनी है। आइए चलते हैं। पहला है शदीद, शदीद, शदीद। अब मैं इसे कशिश के साथ भी बना रहा हूँ। शदीद, देखिए शीन दाल मिलाया और ये दाल मिला दिया, शदीद। अब मैं इसे कशिश के साथ बना रहा हूँ। शीन दाल शद और ये दाल शद, शदीद, शदीद। अब आइए हम आबशार लिखते हैं। अलीफ मदा, बे शीन अलीफ और ये रे बना दिया। आब, फिर ये शाह और ये रे, आबशार। आब, शार, आब, आबशार,
आब, और ये मैंने इसको कशिश के साथ भी बना दिया, आबशार। देखा हमने किस तरह से हमने शदीद लिखा और किस तरह से हमने आबशार लिखने की मशक की। आगे चलते हैं। आइए अब हम और देखते हैं। नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर के हमें लफ्ज़ बनाना है। हमने जो हरूफ पढ़े हैं उनके साथ जो लफ्ज़ मिलाए गए हैं उनसे बनने वाले लफ्ज़ों को लिखने की मशक करना है। आप सबसे पहले हमें शीन और जीम और रे एक साथ मिला हुआ है, तो शजर है ये लफ्ज़ हमने पढ़ा, तो इसको शजर लिखना है हमें। अब देखिए शजर में लिखने की मशक कर रहा हूँ। ये शीन, जीम और ये रे, शजर। देखिए एक मरतबा फिर लिख रहा हूँ, शजर, शजर। अब हम दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। बे लिखा हुआ है, सीन लिखा हुआ है, सीन बस, ते और ये लिखा हुआ है, तो ये सब मिलकर के बनेगा बस्ती। तो बस्ती को हम लिखना है, देखिए कैसे सही होता है या गलत। बे, सीन और ये ते, बस्ती। आइए अब दूसरा जो हमें शीन से बनने वाला हरूफ जो है उसके साथ मिलकर के लफ्ज़ बन रहा है। शीन ये, शी और शी। तो हम इसे बनाते हैं, शीन ये, शी बन गया। अब आइए अब नीचे वाला हर्फ जो है सीन है उसके साथ ते, अलीफ, रे ये मिलाया है और लफ्ज़ बनाया है। आइए बनाते हैं, सीन, ते और फिर अलीफ, सिता, और फिर रे और ये, सितारे। तो सबसे पहले हमने शजर लिखा, फिर उसके बाद बस्ती लिखा, फिर शीशी लिखा, फिर सितारे लिखा, और उसके बाद अब आखिरी हर्फ जो है सीन के साथ मिलकर के लफ्ज़ बन रहा है उसको लिखना है। दाल, अलीफ, दा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम दाल और अलीफ लिख देते हैं, दा। फिर सीन और ते अलीफ मिलाएगा, दास्ता, और फिर नून लिख देंगे, ये हो गया दास्तान। तो हमने लफ्ज़ बनाया दास्तान। दास्तान मतलब बहुत लंबी तवील जो कहानी होती है, लंबी कहानी, उसे दास्तान कहा जाता है। आगे चलें, तैयार है? बिल्कुल। आइए देखिए हम इनके जवाबात की तरफ देखते हैं। हमने जो लफ्ज़ बनाए हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनका एक दफ़ा हम इयादा यानी दोहरान कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमने शजर लिखा था, ये सही है। ये बस्ती लिखा था, ये भी सही है। ये शीशी और ये सितारे। और आखिरी हर्फ से जो सीन से बना था वो लफ्ज़ बना था दास्तान। ये हमारा जवाब बिल्कुल सही आइए कुछ और मशक करते हैं। देखिए लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखना है। यहाँ पे ये मिलाकर के लफ्ज़ लिखे हुए हैं और उसके साथ जो हमें काम करना है वो ये है कि इसमें से छांट करके कौन सा हर्फ कौन से खाने में आएगा उसको लिखना है। आइए चलते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है शीन है और अलीफ मिला हुआ है और खे लिखा हुआ है, तो ये शाख है। शाख का मतलब होता है यानी डाली या ब्रांच जिसे बोलते हैं, शाख। तो इसमें अलीफ भी है और खे भी है, तो इसमें कौन सा हर्फ गायब है? वो शीन है, तो हम इसमें शीन लिख देंगे, शीन। अब हम नीचे वाले दूसरे लफ्ज़ की तरफ चल रहे हैं। बे, सीन, ते, ये, बस और ती लिखा हुआ है। अब इसमें बे भी लिखा हुआ है, ते भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो कौन सा लफ्ज़ जो है बस्ती है, इसमें से कौन सा हर्फ गायब है? आपने सही पहचान लिया, ये सीन गायब है, तो इसमें सीन लिखना है हमें। ये सीन हमने लिख दिया, तो ये बस्ती हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब जो तीसरा लफ्ज़ हमारे सामने आया है वो है सजावट। इसमें देखिए सीन भी है, खाली है, अलीफ है, टे है, तो इसमें दो हर्फ जो है गायब है। पहला हर्फ कौन सा है, पहचानिए ज़रा। हाँ, जीम गायब है, तो पहले हम जीम लिखते हैं, जीम।
اور اس کے بعد الف لگا ہوا ہے تو یہ سجا ہو گیا، اور پھر ٹے لکھا ہوا ہے، پھر بعد میں بیچ میں جو ایک خانہ ہے اس کو خالی ہے، اس میں کون سا حرف ہے؟ تو سین بھی آ گیا، جیم بھی آ گیا، الف بھی آ گیا اور ٹے بھی آ گیا، تو کون سا حرف؟ ہاں بالکل صحیح، یہ واو غائب ہے تو ہم اس میں واو لکھیں گے، یہ واو ہم نے لکھ دیا، تو یہ سجاوٹ ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے استاد لکھا ہوا آ رہا ہے، نیچے جو لفظ ہے ہمارے سامنے تو استاد ہے، اس کے اندر الف لکھا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے، پھر یہ دو خانے خالی ہیں اور پھر الف لکھا ہے پھر دال لکھا ہے، تو ادا آدا آد لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں سے کون سے حرف غائب ہیں، کون سے حرف نہیں ہیں، اس میں اسے پہچاننا ہے ہمیں۔ تو آپ نے دیکھیے سین تے الف دال، تو یہاں پہ الف ہے گا، یہاں الف ہے گا یا دال ہے گی، تو کون سے حرف نہیں ہے؟ ہاں پہچانیے، سین، ہاں یہ سین ہم نے لکھ دیا، اور پھر کون سا؟ تے، تو یہ تے ہم نے لکھ دیا، تو یہ ہو گیا استاد۔ کیا مطلب استاد کا؟ میں نے میننگ آپ کو بتایا، یعنی گرو، ٹیچر، جو آپ کو علم کی روشنی میں لے کے چلتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، میں نے روشنی بولا اور روشنی ہی لفظ آ گیا نیچے، روشنی، تو رے واو شین نون یہ، تو الگ ہمارے اس میں کون سا حرف غائب ہے؟ شین غائب ہے ایک تو، اور نون آ گیا، اور پھر یہ غائب ہے تو یہ بھی ہمیں بنانا ہے، یہ ہو گیا روشنی۔ اب آگے ہمارے سامنے لفظ آ رہا ہے بشارت، ہم نے پڑھا تھا بے شین الف بشا ریتے رت بشارت، تو اب دیکھیے بشارت، بشارت میں دیکھیے بے ہے گا، الف ہے گا، تے ہے گا، اور بیچ میں دو خانے غائب ہیں، بے کے بعد خانہ غائب ہے، الف غائب ہے، لفظ خالی ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے الف کے بعد خانہ خالی ہے۔ تو آئیے بتاتے ہیں، باکس میں لکھنا ہے ہمیں، شین لکھنا ہے، بشا، اور پھر یہ خانہ خالی ہے، اس میں ہمیں رے لکھنا ہے، بشارت۔ تو شاخ ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط، اب اس کا اندازہ لگائیں گے۔ ہم نے بستی لکھ دیا، ہم نے سجاوٹ کر دیا، ہم نے استاد، اور ہم نے روشنی، پھر اس کے بعد بشارت۔ اب آئیے ہم جواب پہ نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے صحیح لکھا، یہ شاخ ہے، یہاں پہ صحیح آیا، اور اس کے بعد یہ غلط تھا، اس کو ہم نے صحیح کیا۔ اس میں جیم اور واو نہیں تھا، اس میں سین اور تے نہیں تھا، اس میں شین نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، اور اس میں شین اور رے نہیں تھا، تو ہمارے جواب بالکل صحیح ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، آئیے اب آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ تصویر نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور ان جو یہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے، یہ کون کون سی چیزیں ہیں، ان کے لفظ ہمیں لکھنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلا جو تصویر ہمارے سامنے، سب سے پہلا فوٹو جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایک گاڑی کی۔ اب کون سی گاڑی ہے یہ آپ پہچانیے، اندازہ لگائیے۔ دوسری ایک پھل کی ہے، تیسری ایک جو ہے بوتل ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، اور ایک جانور ہے، کون سی ہے؟ اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا آپ نے بالکل صحیح پہچان لیا ہے، یہ بس ہے، تو ہم اس کو بس کو لکھتے ہیں، بے اور سین بس، بس یہ دو حرف سے مل کر کے یہ لفظ بن گیا، یعنی بس۔ اور دوسرا جو فوٹو ہے ہمارے سامنے، دوسری تصویر ہے، وہ کون سی ہے؟ ایک پھل ہے، لال کلر کا پھل ہے، ہاں یہ سیب ہے، جسے آپ انگریزی میں ایپل بھی کہتے ہیں۔ آئیے لکھتے ہیں سین اور یہ بے، یہ سیب ہو گیا، سیب ہو گیا ہمارا سامنے۔ یہ بھی صحیح ہو گیا کیا، یہ غلط ہو گیا، یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے۔ یہ بس لکھا ہے ہم نے، یہ سیب لکھ دیا ہے، اور یہ کیا ہے پہچانیے ذرا سے، غور کیجئے۔ آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا اس چیز کو، ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا، ہاں یہ ہے شیشی، تو ہم اسے شیشی لکھتے ہیں۔
ये हो गया शीशी। तो शीशी हमने बना दी। अब इस जानवर को आप पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आपने कभी चिड़ियाघर गए होंगे, वहाँ पे भी देखा होगा, कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी फिल्म में आपने देखा होगा, तो ये जानवर आप पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये शेर है। और शेर जो है कौन से हर्फ से आप लिख सकते हैं? शे की आवाज़ आ रही है तो शे का मानी क्या हुआ? शीन। शीन के साथ ए की आवाज़ भी आ रही है तो ये शे, शीन, फिर ये और रे, ये शेर हमने लिख दिया। अब देखिए, अब मैंने कशिश के साथ लिखा है, मैं वैसे भी लिख देता हूं एक मर्तबा, शीन शेर, ऐसे भी लिखा जाता है। आइए जवाबात की तरफ नज़र डाल लेते हैं। देखिए हमने जवाबात देखते, ये बस है और ये इसका जवाब इसने गलत लिखा है। ये सेब है, संतरा नहीं है, ये सेब है, हमने सेब लिखा है। हो सकता है वहाँ मिसप्रिंट हो गया हो, प्रूफ रीडिंग की कोई गलती हो गई हो, तो ये सेब है, आप गौर से देख भी लीजिए। और आइए इसके बाद हम देखते हैं, ये शीशी है और ये शेर है। आपने देख लिया, गौर से देख लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। और आइए अब हम एक मर्तबा फिर सीन और शीन को बना करके इस सबक का इख्तिताम करते हैं। सीन हमारे सामने हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे भी बना लेंगे, और शीन हम ऐसे बनाएंगे जिस पे 3 नुक्ते होंगे, और ऐसे भी बना सकते हैं जो कशिश वाला है। आपका सबक मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और इसकी मश्क बराबर करते रहिए। आदाब।